डॉक्टर को पैसों का लालच देता है ताकि वो डीएनए टेस्ट कर दें, पर डॉक्टर मना कर देता है। और जब जिनबाई मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करता है डॉक्टर को और नर्स को, तो डॉक्टर हाँ कर देते हैं। और फिर जो भी डीएनए टेस्ट के लिए वो अपने मॉम डैड का बाहर लेके आए थे, वो सब वगैरह दे देते हैं डॉक्टर को, और फिर बाहर आ जाते हैं। जिनचैन से कहता है, हे लिटिल ब्रो, डॉक्टर ने कहा है कि हमें कुछ दिनों बाद रिपोर्ट मिल जाएगी। और वहाँ पर जिनचैन कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता चला, हाँ ठीक है, कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आ जाएगी। तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। और वैसे मैं तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं हूँ, तुम छोटे हो, मैं नहीं। और फिर जिनबाई जल्दी से अपनी जेब से चाबी निकालता है और उसके गले में डालते हुए कहता है, हे जब भी तुम्हें घर आना हो तो तुम इस चाबी से घर के अंदर आ सकते हो। और जिनचैन वहाँ से जाते हुए कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और वैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो, अगर तुम्हें हो ज़रूरत, वैसे तो तुम सब कुछ संभाल सकते हो, पर ज़रूरत हो तो मुझे तुम कॉल कर देना। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा। और सीन चेंज हो जाता है और हमें हमारी हीरोइन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन अपने बॉस के सामने खड़ी होती है और वो मन में सोच रही होती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरे पीठ पीछे मेरी कोई बात कर रहा है। और उसके सामने बॉस होती है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है, हे माइलिन, मैंने तुम्हें कोई स्पेशल रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था ना, तुमने अभी तक वो तैयार क्यों नहीं की? कहाँ है वो तुम्हारी स्पेशल रिपोर्ट? तुम कोई काम धाम क्यों नहीं करती हो? हमारी हीरोइन को वो डांट रही होती है और तभी उसका एक चमचा यानी कि उसका बॉयफ्रेंड, उसकी बॉस का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो भी आग में घी डालते हुए कहता है कि हे तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ माइलिन, तुम्हें अपने बॉस का ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी लुयान कोई एरा गैरा नहीं है जिसकी कोई भी एरा गैरा नट्ठू गैरा आराम से फ़ोटो खींच सके। उसकी एक फ़ोटो से ही हमारा न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा मशहूर हो सकता है, क्योंकि लुयान कोई एरा गैरा नट्ठू गैरा नहीं है। उसकी फ़ोटो खींचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और हमारी हीरोइन कहती है, हाँ मेहनत की बात कौन कर रहा है, ज़रा देखो तो, खुद तो बॉस का बॉयफ्रेंड है, तभी उसे ये पोस्ट मिली है, वरना ये किसी काम का नहीं है, हमेशा चुगली करता रहता है दूसरों की और कमियां निकालता है। पर हमारी हीरोइन के पास लुयान की फ़ोटो होती है, तो वो टेबल पे फ़ोटो रखते हुए कहती है कि बॉस, लकीली मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ, इसलिए मैंने लुयान द ग्रेट सुपरस्टार बिजनेसमैन की फ़ोटो लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है इससे आपका काम हो जाएगा और हमारा न्यूज़पेपर रातों रात मशहूर हो जाएगा। और वो दोनों लुयान की फ़ोटो देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक होते हैं और कहते हैं कि सोते हुए लुयान की फ़ोटो खींचना, तुम क्यों उसके घर में चोरी छुपे घुस गई थी? ये तुमने कैसे किया? ये तुम कैसे कर सकती हो? क्या तुम लुयान को पर्सनली जानती हो? ये भला कैसे हो सकता है? तुम उसके घर में चोरी छुपे तो नहीं घुस गई थी कहीं? कहीं हम जेल में ना चले जाएं इसके बदले। और वहाँ पर हमारी हीरोइन तारीफ़ करते हुए कहती है खुद की कि हाँ ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे मैं पर्सनली से जानती तो नहीं हूँ, पर चिंता मत करो कि हमें कोई भी जेल नहीं भेजेगा। वैसे इसके लिए ऐसे कह सकते हो कि हम 2-3 बार मिले हैं, और जैसे कि हमारी हीरोइन वैसे कोई झूठ नहीं बोला, 2-3 बार तो मिली है वो हमारे हीरो से, पर 2-3 बार ही हीरो ने मुझे मतलब एक बार तो कुत्तों को खिलाने के लिए कह दिया था, धक्के मार के भी निकाल चुका है, और एक बार तो हमारी हीरोइन अपनी इज्जत को बचाते हुए भागी है उसके रूम से। तो फिर हाँ मिली है 2-3 बार तो। और दूसरी तरफ तो उसकी बॉस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है लुयान की फ़ोटो देखकर और कहती है, वाह माइलिन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये फ़ोटो तो बहुत अच्छी है, बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जब ये फ़ोटो पेपर में छपेगी तो फिर तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तुम्हें क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी जगह मेरे बॉयफ्रेंड का नाम आएगा। और वहाँ हमारी हीरोइन कहती है, पर बॉस ये फ़ोटो तो मैंने खींची है, तो मेरा नाम क्यों नहीं आएगा? और वहाँ पर वो कहती है, नहीं, तुम बदले में कुछ और मांग सकती हो, पर नाम तो मेरे बॉयफ्रेंड का ही आएगा, वो ऐसा कुछ कहती है। और उसका बॉयफ्रेंड भी कहता है, उसका साथ देते हुए कहता है कि हाँ तुम्हें मेरी डार्लिंग से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए माइलिन, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, अगर वो चाहे तो तुम्हें नौकरी से लात मार के निकाल भी सकती है। और हमारी हीरोइन वहाँ पर मान जाती है और कहती है खुशी खुशी से कि हाँ बॉस, अगर आप यही चाहती हो तो क्यों नहीं, मैं आपकी ज़रूर बात मान लूँगी, आप प्लीज़ मुझे डबल बोनस दे दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहूँगी इस फ़ोटो के बदले। आप चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड को ये फ़ोटो का क्रेडिट दे सकते हैं,
मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे इस फ़ोटो के आसपास अपना बिल्कुल भी नाम नहीं चाहिए। मैं इस फ़ोटो से अपना नाम बहुत दूर रखना चाहती हूँ। हमारी हीरोइन ये मन में कहती है कि मैं अपना नाम इस फ़ोटो से बहुत दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब लुयान को पता चलेगा कि मैंने उसकी चोरी छुपे फ़ोटो खींची है और वो न्यूज़पेपर में लीक कर दिए, हाँ, वो तो सबसे पहले नाम ढूंढेगा कि ये फ़ोटो किसने खींची, और क्रेडिट में तो उसके बॉयफ्रेंड का नाम आएगा, मेरा नहीं। तो उसे बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि ये मैंने किया है, और जो भी हाल होना है इसकी बॉस का और उसके बॉयफ्रेंड का होगा, मेरा कुछ नहीं। और वहाँ उसकी बॉस कहती है कि चिंता मत करो माइलिन, तुम्हारा बोनस तुम्हें मिल जाएगा। और हमारी हीरोइन वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि थैंक यू सो मच बॉस, आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी। और वहाँ पर उसकी बॉस फ़ोटो को ही देख रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड सोच रहा होता है हमारी हीरोइन को जाते हुए देखकर, ये इतनी जल्दी कैसे मान गई। माइलिन के दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है, इसने इतनी आसानी से अपना सारा क्रेडिट मुझे दे दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। वहाँ पर बॉस कहती है कि हे भूलो मत, मैं यहाँ की एडिटर हूँ, तो फिर उसे मेरी बात तो माननी ही थी। और वो भी उससे कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और सीन चेंज हो जाता है इसी के साथ, और हमें लुयान यानी कि हमारी हीरो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा घबराया और डरा हुआ होता है न्यूज़पेपर लेके, और चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर लुयान आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, पर न्यूज़पेपर में तो। और वो कांपते हुए हाथों से हमारी हीरो को न्यूज़पेपर दे देता है, और न्यूज़पेपर देखकर हमारे हीरो का चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, वो इतना ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है ना, ओह माय गॉड। और न्यूज़पेपर में हमारी हीरो की फ़ोटो छपी होती है और इसमें हेडलाइन होती है कि मिस्टर लुयान द स्लीपिंग ब्यूटी। ओह माय गॉड क्या लाइन है। और हमारा हीरो वो फ़ोटो देखकर कहता है कि वाह क्या अवार्ड गिविंग लाइन लिखी है ना यहाँ पर, इस लाइन को तो अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए। और उसका असिस्टेंट की आवाज़ आती है और वो कहता है सर प्लीज़ काम डाउन, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। और हमारा हीरो खड़ा हो जाता है और कहता है अपने असिस्टेंट से जाओ जल्दी इस न्यूज़पेपर कंपनी को ख़रीदने की तैयारी करो, और हाँ इस न्यूज़ के एडिटर और इस फोटोग्राफ़र दोनों को पकड़ो, वो दोनों मुझे मेरे आंखों के सामने चाहिए। और उसका असिस्टेंट कहता है यस सर। और हमारा हीरो कोट पहनते हुए एक डरावनी हंसी के साथ कहता है कार को रेडी करो, हम अब चोर के ऑफिस में जाने वाले हैं। चोर से मतलब है हमारी हीरोइन, चोर से मतलब है हमारी हीरोइन। हमारे हीरो को पता है कि हमारी हीरोइन ही ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि रात को हमारी हीरोइन ही थी उसके पास और कोई नहीं था। और अब हमारा हीरो ऑफिस में जाके हमारी हीरोइन का क्या करेगा ये तो पता चलेगा अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ से कर देना।